पारस को बचाने की कोशिश में आफताब ने अपनी जान कुर्बान कर दी। जैसे ही उसे यह खबर मिलती है कि पारस का अगवा हो चुका है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे फौरन समझ आ जाता है कि इस पूरी साजिश के पीछे वाहब दुरानी का हाथ है। गुस्से और बेचैनी में वह अपने वालिद नदीम के सामने खड़ा होकर कहता है, आपने वाहब दुरानी का साथ देकर बहुत बड़ी गलती की है। पारस का इस पूरे मामले में कोई कसूर नहीं। मैं उसे हर हाल में सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। आफताब की आंखों में गुस्सा भी साफ दिखाई दे रहा होता है और अपनी दोस्त की जान बचाने का जज्बा भी। उसके दिल में बस एक ही डर होता है कि कहीं देर न हो जाए और वाहब दुरानी पारस के साथ कोई ऐसा जुल्म न कर बैठे जिसका पछतावा उम्र भर रहे। यह बातें सुनकर नदीम का सिर शर्म से झुक जाता है। पछतावे के साथ वह कहता है, अगर बात ऐसी है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोनों बिना एक पल गंवाए उस ठिकाने की तरफ रवाना हो जाते हैं जहां पारस को कैद करके रखा गया होता है। रास्ते भर आफताब के जहन में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा होता है कि किसी भी कीमत पर पारस को जिंदा और महफूज वापस लाना है। जैसे ही दोनों उस जगह पहुंचते हैं, उसी वक्त जवाहर बख्त भी अपने आदमियों के साथ वहां आ जाता है। उसका मकसद भी सिर्फ एक होता है, पारस को वाहब दुरानी के चंगुल से आजाद कराना। जवाहर बख्त के पहुंचते ही दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। धुएं, चीखों और गोलियों के बीच आफताब अपनी जान की परवाह किए बिना पारस की तरफ बढ़ता है। वह पारस को छुड़ाने ही वाला होता है कि अचानक एक गोली सीधी उसके सीने में आकर लगती है। गोली लगते ही आफताब लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ता है। पारस चीख उठती है, जबकि नदीम की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। कुछ ही लम्हों में आफताब दम तोड़ देता है। अपने बेटे की लाश देखकर नदीम टूट जाता है। वह फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए पारस की जिंदगी दांव पर लगा दी, लेकिन आज मेरा अपना बेटा ही मुझसे हमेशा के लिए बिछड़ गया। यह सब मेरी लालच और मेरी सबसे बड़ी गलती का नतीजा है। अगर मैं वाहब दुरानी का साथ न देता तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। वह आफताब की लाश को सीने से लगाए लगातार रोता रहता है और खुद को इस हादसे का सबसे बड़ा गुनहगार मानने लगता है। अचानक नदीम गुस्से में उठता है और वाहब दुरानी का गिरेबान पकड़कर चीखता है, तुमने मेरे बेटे को मरवा दिया, उसका क्या कसूर था? लेकिन वाहब दुरानी बेदर्दी से हंसते हुए जवाब देता है, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा बेटा भी। यह सुनते ही नदीम का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है, मगर इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, जवाहर बख्त बिजली की तरह आगे बढ़ता है। वह वाहब दुरानी के आदमियों को एक एक करके ढेर कर देता है और खुद वाहब दुरानी को दबोच लेता है। वाहब दुरानी भागने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन जवाहर बख्त उसे भागने का एक भी मौका नहीं देता। कुछ ही देर बाद बेदाद शाह भी अपने हथियारबंद आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। उसके आते ही बाजी पूरी तरह पलट जाती है। वाहब दुरानी के बचे हुए आदमी या तो मारे जाते हैं या फिर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। आखिरकार पारस को सही सलामत आजाद करा लिया जाता है, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी होती है, क्योंकि आफताब हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुका होता है। अपने भांजे की लाश देखकर बेदाद शाह भी टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह दर्द भरी आवाज में कहता है, मेरा एक ही भांजा था और आज मैं उसे भी खो बैठा। फिर वह गुस्से और मायूसी से पारस की तरफ देखता है और कहता है, अगर तुम मेरी बात मान लेती, अगर तुम घर से बाहर ना निकलती, तो शायद आज आफताब जिंदा होता। मैंने तुम्हें बार बार समझाया था कि अपनी जान खतरे में मत डालो। चाहो तो अमेरिका चली जाओ, लेकिन यहां मत रुको, मगर तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। और आज इस जिद की कीमत आफताब ने अपनी जान देकर चुकाई है। बेदाद शाह की बातें सुनकर पारस की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। उधर नदीम अब भी अपने बेटे के गम में टूटा हुआ बैठा होता है। तभी जवाहर बख्त सबके सामने एक ऐसा राज खोलता है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वह कहता है, यह सब नदीम की साजिश थी। नदीम पहले ही वाहब दुरानी से मिल चुका था। मुझे उसी वक्त शक हो गया था, क्योंकि पारस मैडम की लोकेशन सिर्फ दो लोगों को मालूम थी, आफताब और नदीम। जवाहर बख्त आगे बताता है, नदीम ने ही वाहब दुरानी को पूरी जानकारी दी और उसी की वजह से पारस मैडम का अगवा हुआ। मैंने पहले ही पारस मैडम को मना किया था कि मेरे आने तक कहीं मत जाइए, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। फिर वह सबसे बड़ा सच बताता है, जब पारस मैडम को अगवा किया गया तो वाहब दुरानी उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। ठीक उसी वक्त आफताब वहां पहुंच गया और उसने अपनी जान की परवाह किए बिना पारस को बचाने की कोशिश की, लेकिन वाहब दुरानी के आदमियों की गोलियों का निशाना बनकर आफताब ने अपनी जान कुर्बान कर दी।
यह सुनते ही वहां मौजूद हर शख्स खामोश हो जाता है। हर किसी की आंखें नम होती हैं। आफताब की कुर्बानी ने एक जिंदगी बचा ली, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई।